गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 11 में सबसे टफ टॉपिक कहा जाता है, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें अभी हम लोग फैक्टराइजेशन देख रहे थे, जिसमें कि मेरा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल में डाला हुआ है। तो आज हम सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं उसी में, और यहाँ पे हम आर.एस. अग्रवाल बुक को कवर कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8A। क्लियर? तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आज, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में वो वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो वो भी देख सकते हैं। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है द फैक्टोरियल। क्लियर? तो फैक्टोरियल में हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे कैसे फैक्टर किया जाता है। तो सम क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं एलसीएम निकालना, उससे पहले हम लोग कुछ और सीख लेते थोड़ा सा, देन फिर इसका निकालेंगे, वेरी इजी हो जाएगा। इसमें 2 मेथड बता देंगे या 1 ही मेथड बताएंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 और 6 का अगर एलसीएम निकाले तो क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 3। देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो भी बड़ा है, बड़ा का मतलब है ये 6, तो यही मेरा एलसीएम होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। आप लोग किसी का भी देख लीजिए, यहाँ पे तो टू नंबर्स का एलसीएम निकालना बताए ना। तो अभी देखिए 3 नंबर्स का, जैसे देखिए 3, 6 और 12। तो आप लोग ये देख पाएंगे कि 12 3 से भी डिवाइड है, 12 6 से भी डिवाइड है। तो देखेंगे कि 12 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए, हम निकाल कर भी बताते हैं। 3 6 12, फर्स्ट ये 2 से जाएगा, 3 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो देख सकते हैं ये 12 आ गया। यानी हम यहाँ पे ये बताएं, फिर से एक बार रिवाइंड कर दे रहे हैं कि 3 6 और 12 है। तो अगर जो फर्स्ट जो लार्जेस्ट नंबर है वो ये दोनों डिवाइड कर पाएगा वो लार्जेस्ट नंबर को, या फिर बोलेंगे वो लार्जेस्ट नंबर का फैक्टर में से एक है, तो डायरेक्ट हम लोग लार्जेस्ट नंबर को ही एलसीएम लिख लेते हैं। क्लियर? यही टेक्निक का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यही टेक्निक का यूज करेंगे। तो देखिए, तो फैक्टोरियल 5 मीन्स आंसर देखिए, ये सॉल्यूशन लिखते हैं। फैक्टोरियल 5 मीन्स क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 मीन्स क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 में इसका सारा एलिमेंट मौजूद है, या इसका सारा फैक्टर्स इसमें मौजूद है। फैक्टोरियल 5 का भी सारा फैक्टर इसमें मौजूद है, देखिए यहाँ से। क्लियर? तो ये दोनों मौजूद है इसमें, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7।
क्या हो जाएगा? हो जाएगा फैक्टोरियल 7। तो आंसर मेरा निकल कर आ रहा है क्या चीज़? फैक्टोरियल 7। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर से कमेंट में लिखिएगा, फिर से हम इसको बताएंगे। क्लियर? आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। प्लीज नोट करते जाइए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चल रहा है 2। इफ यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8A को कवर कर रहे हैं, 8A को। क्लियर? क्लास 11। क्लास 11। इफ n plus 2 factorial is equal to 60 n minus 1 factorial, तो find the value of n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये भी। आप लोग जानते हैं जब ये फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल को एक्सपेंड जब करते हैं तो धीरे धीरे फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करते जाता है। तो देखिए एक छोटा सा फिर से देख लेते हैं। जैसे अभी तुरंत हम बताए थे फैक्टोरियल 5, तो देखेंगे इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? तो देखेंगे ये फैक्टोरियल का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। 5 से स्टार्ट हुआ, फिर 4 बन गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड सबका इंटू। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे कितना डिक्रीज किया, 1 1 का डिक्रीज किया ना, यानी 1 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले एज इट इज़ 5 है तो 5 लिख दिए थे, तो यहाँ पे एज इट इज़ ये लिख दीजिए n प्लस 2। फिर 1 माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1। अगेन 1 माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1। यहाँ अभी और जाएगा, अभी 1 माइनस करेंगे तो ये n आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो इस पे n लेकर आ जाइए। कोई प्रॉब्लम? सॉरी, ये पहले n बनेगा, n और फिर n माइनस 1। ठीक है? क्लियर? क्योंकि जब हम लोग इसमें 1 माइनस करेंगे तो n आएगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो फिर n माइनस 1 आएगा। इसको हम लोग फैक्टोरियल लगा के रखते हैं यहाँ पे n माइनस 1 पे। अब देखिए यहाँ पे 60 n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ये दोनों चीज़ यहाँ से मैच कर रहा है इक्वल टू में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गया? n प्लस 2 n प्लस 1 और n इजकल टू 60। अब ये 60 का हम लोग क्या कर लेंगे? फैक्टर। 60 का क्या कर लेंगे? फैक्टर। कैसे? देखिए अगर 60, क्योंकि ये एक सीरीज में लिखा हुआ है ना, देखिए कम होते जा रहा है, तो अगर हम लोग इसको इस तरह से सेट कर पाए तो कैसे सेट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जैसे 60 ले लिए तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से तो 15, फिर 3 से तो 5। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 को, यानी 5 फिर उसके बाद 2 2 जा 4 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे ये लिखने से क्या हुआ कि ये इसके जैसा सेट कर गया, ये n प्लस 2 और n प्लस 1 और n। अब देखिए अगर n हम लोग यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो n बराबर क्या आ गया? 3। तो देखिए ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 और 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा। समझ में आया? तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे निकाल पाए कि n इजकल टू 3। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको सेट नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग इस तरह से सेट नहीं करते तो क्या होता? ये क्यूबिक में चला जाता। ठीक है? जैसे क्यूबिक इक्वेशन में, और फिर हम लोगों को क्यूबिक में सॉल्व करना होता, जो कि बहुत टफ होता, और अभी ये पूरा वन फिर से पूरा बोर्ड क्या होता? भर जाता।
समझ में आया? यानी कि फिर से पूरा वन बोर्ड कैलकुलेशन करना होता है। तो ये कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या किए, इसको फैक्टर बना दिए और देखें कि ये किस सीरीज में था। ये था फैक्टोरियल कहीं सीरीज में था, क्योंकि यहाँ इसके बाद 2 आना था जो नहीं है, नो प्रॉब्लम। और ये भी उसी सीरीज में था जिसमें इसके बाद का पार्ट मिसिंग है, इसमें इसके बाद का पार्ट मिसिंग है, और हम लोग आसानी से कैन कंपैरिजन कर पाए। हम लोग अगर यहाँ से कंपैरिजन करेंगे इसका तो भी आ जाएगा 3, कोई प्रॉब्लम नो। आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट n minus 1 n minus 2 dot n minus r plus 1 है। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल होगा। क्लियर? तो ये कैसे होगा ये देखते हैं हम लोग। ठीक, वेरी इजी है ये भी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिएगा आप लोग कि ये तो ठीक है गिवन, लेकिन ये डिवाइड में कैसे लेकर आएंगे। डिवाइड में लाना तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ करेंगे। खुद से अपने मन से n माइनस आर फैक्टोरियल को क्या कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो गिवन क्या था, गिवन क्या है, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट n माइनस आर प्लस 1। क्लियर? तो इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग कर देंगे, मल्टीप्लाइंग n माइनस आर फैक्टोरियल ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस आर फैक्टोरियल का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कैसा दिखेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि ये जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना, तो ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। एन से ही स्टार्ट हुआ और आप एन से लगातार ये डिक्रीज पे जा रहा है। क्लियर? जैसा कि अभी तुरंत बताए थे हम, डिक्रीज में अगर एन को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। एक बार देखिए इधर, एन, फिर उसके बाद एन माइनस 1, फिर एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, इसी तरह से ये जाते जाएगा। यहाँ पे आर किसको डिनोट कर रहा है, आर यहाँ पे माइनस वाले को डिनोट कर रहा है। क्लियर? तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख पाएंगे फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये प्रूव हो गया, वेरी इजी था। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अभी कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ अपने कॉपी में नोट कीजिए, देन फिर हम डिलीट करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, प्रूव करना है, प्रूव दैट
फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू n का पावर n लेस देन 2n का फैक्टोरियल। ये बिलोंग्स करता है कहाँ पे? n बिलोंग्स टू कैपिटल n फॉर नेचुरल नंबर। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये भी, हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा, प्रूफ देखते, सॉल्यूशन। वी हैव वेरी इजी है। यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर है, तो हम लोग ये स्क्वायर को ही एक्सपेंड करेंगे। तो देखिएगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा। स्क्वायर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर को इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये फैक्टोरियल n को हम लोग अगर एक साथ बाहर रख ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 इंटू n हो जाएगा। क्लियर? ये कहाँ पे बिलोंग्स करेगा? ये बिलोंग्स हो जाएगा r लेस देन n लेस देन इक्वल टू n फॉर each r इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इंटू n तक। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन, क्योंकि यहाँ पे r है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n और n टू द पावर n। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये यहाँ से यहाँ तक प्रूफ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगेन वी हैव, ध्यान दीजिएगा 2n फैक्टोरियल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है। अब इस पे बात कर रहे हैं, क्लियर? तो 2n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू n। क्लियर? और यहाँ पे लिख सकते हैं n प्लस 1 और n प्लस 2 डॉट 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 2n तक। यानी कि इस पे हम लोग ये n का मल्टीप्लाई है और ये यहाँ पे क्या जा रहा है? आगे का सीरीज बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इंटू n टू द पावर n। क्लियर? तो अब ये कहाँ पे बिलोंग्स करेगा? देखिए, ये बिलोंग्स करेगा n प्लस आर ग्रेटर देन n फॉर each r इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 r तक। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते आगे, आप लोग नोट करते जाइए इसको। सो देखिएगा फैक्टोरियल n इंटू n टू द पावर n, इसका क्या हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोग देखें ये चीज़, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या ले लेंगे? 2, और इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये आ जाएगा फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू n टू द n लेस देन 2n का फैक्टोरियल। प्रूव्ड हो गया ये। तो सारा क्वेश्चन इजी ही होता है, बस समझना है अच्छे से। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। देखिए आगे का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसका कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा? वेरी इजी है ये भी। सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टोरियल 9, तो हम लोग इसको क्या चीज़ डिक्रीजिंग में लिख सकते हैं
है क्या चीज़, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और जहाँ पे चाहेंगे वहीं पे फैक्टोरियल लिखकर छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टोरियल मेरा क्या चीज़ है, 5 है। तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे डिक्रीज में, और 5 पे आके उस रुक जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये 5 के साथ वो 5 का कैंसलेशन हो पाए। तो देखिएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल 5, क्योंकि आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 से कैंसिलेशन हो पाए। 3 को लिख लेते हैं पूरा, 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल, एंड 3 टू जा क्या होता है 6, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और 9 8 जा क्या होता है 72 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 का 4 बचा 1, 7 7 जा 49 और 1 50, ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इजी है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चंस को, आप लोग अच्छे से देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, तब जाके आप लोगों को बेटर समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल बाय 29 फैक्टोरियल। देखिएगा 32 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 32 31 30 और 29 फैक्टोरियल डालकर रुक जाएंगे, क्यों, ये 29 से कैंसिलेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 31 और 30 इंटू ये 29 फैक्टोरियल पे रुक जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 29 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा पता है, 29760, ये आंसर है। आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वेरी इजी है। आगे एक और क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन ठीक है, फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9, तो वेरी इजी है इसका भी। हम लोग यहाँ पे 9 पे जाके रुक जाएंगे, 9 पे जाके रुक जाएंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, रुक गए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये नीचे से कैंसल आउट हो पाएगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9। तो यहाँ से फैक्टोरियल 9 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो फैक्टोरियल 9 अंदर क्या बच जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 10, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू करने के बाद, तो 12 एंड 12 231, यानी हो जाएगा 1320 माइनस 10, यही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1310, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए इतना जो है इजी क्वेश्चंस था, ये बहुत ज़्यादा इजी था। तो हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे आने वाला वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ ज़रूर बने रहें।